नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी मिठाई वाला पढ़ रहे थे, तो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में बताया गया है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक सम्मानित व्यक्ति है, जो असमय में ही अपने बीवी बच्चों को खो देता है और उसके बाद अपने निराशा से भरे हुए जीवन में आशा का संचार करने के लिए कभी खिलौने बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी मिठाई बेचता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो कहानी है वो 6 महीने बाद आगे बढ़ जाती है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एकदम उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है और वो भी 2-2 पैसे में, यानी बहुत ही सस्ती कीमत पर मुरली बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? इतनी सस्ती कीमत पर जो है मुरली बेचने पर उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। मतलब जितना वो घूम घूम कर जो है मुरली बेचता है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतने कम पैसे में तो उसकी लागत भी पूरी नहीं हो पाती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था। यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो उसके बारे में जो है बातें कर रहे हैं कि जो अभी जो मुरली बेचने वाला है उसकी जो शक्ल है, जो सूरत है, वो खिलौने बेचने वाले से खूब मिलती जुलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वही होगा, पर भाई है वह एकदम उस्ताद, यानी अपने काम में एकदम तेज निपुण। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मन को मोह लेने वाला मृदुल कोमल स्वर सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया कि इसी प्रकार की जो आवाज़ है, या इसी प्रकार की आवाज़ में खिलौने वाला भी आवाज़ लगाया करता था खिलौने बेचने के लिए, जिस प्रकार से ये मुरली वाला लगा रहा है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और कहने लगी, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, यानी बच्चे भी जो हैं घर में नहीं हैं, लगता है पार्क में खेलने के लिए गए हुए हैं। रोहिणी जो है अपने पति विजय बाबू से ऐसा कहती है। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर के लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। यानी जब जो है मुरली वाले का स्वर जो है वो लोगों के कानों में पड़ा, बच्चों के कानों में पड़ा, तो बच्चे जो है खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ जो है मुरली लेने के लिए झुंड बना करके मुरली वाले के पास पहुंच गए। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, यानी हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं, और हैं भी तो इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ, यानी मेरे पास जो है मुरली कमी नहीं है। आप जो है धैर्य सब्र से काम लो, आराम से बैठो। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी विजय बाबू अपने मन ही मन में सोचते हैं कि जो ये बोल रहा है कि वैसे तो ये 3-3 पैसे की कीमत वाली है, लेकिन आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। तो विजय बाबू सोचते हैं कि वास्तव में ये सबको जो है 2-2 पैसे में ही देता है, लेकिन जो है मुझ पर एहसान करने के लिए बोल रहा है कि मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2-2 पैसे। वास्तविक वो समझता है कि इसकी वास्तविक कीमत जो है वो 2 पैसे है।
तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सबको 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हैरान हो उठा कि ये विजय बाबू ने क्या बोल दिया, और वो जवाब देता है, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है, असली कीमत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर मतलब नियम। यह तो ग्राहकों का नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 पैसा ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव की पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, यानी 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते थे, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। यानी कहने का मतलब है कि पेट की खातिर आदमी को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इसी समय मुरली वाले का क्षीण का अर्थ होता है धीमा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त प्यार से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी धीरे धीरे जो उससे जुड़ी हुई यादें थी वो भी समाप्त हो गई, क्योंकि बहुत दिनों से मुरली वाला जो है नगर में, शहर में नहीं दिखाई दिया, तो उससे जुड़ी हुई जो यादें थी वो भी धीरे धीरे लोगों के दिमाग से धुंधली हो गई, कमज़ोर होती गई। तो आज के लिए इतना ही। पाठ को जो है नए वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।